अगर आपको एफआरएम के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एफआरएम कोर्स क्या है, इसके टाइम ड्यूरेशन कितने लगने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इसका कॉस्ट कितना लगेगा, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या एआई एफआरएम को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होता है, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक आप बने रहिए ताकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एफआरएम कोर्स क्या है। तो एफआरएम का फुल फॉर्म हो गया फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एंड ये जो कोर्स है ये जीएआरपी द्वारा कंडक्ट की जाती है। जीएआरपी यानी कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है। हालांकि इसके जो ऑफिसेज है वो दुनिया भर में है, इंक्लूडिंग इंडिया। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो एफआरएम इंडिया और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन माना जाता है। जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया। ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है वो एफआरएम के जो क्वालिफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एफआरएम को गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में। और अब डिस्कस करते हैं एफआरएम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो एफआरएम जो कोर्स है ना, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और वो देखा जाए तो सब कोई के लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें एज कुछ भी मिनिमम या मैक्सिमम एज को सेटअप नहीं किया हुआ है। क्वालिफिकेशन का भी अगर बात करें तो अगर आप क्लास 12 पास है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कॉमर्स, आर्ट, साइंस किसी भी स्ट्रीम को आप बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए इसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि डेजिग्नेशन यूज़ करने के लिए, अपने नाम के आगे एफआरएम लगाने के लिए, आपको इसका पार्ट 1, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों लेवल्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी आपको लेना पड़ेगा। ये जो प्रोफेशनल फील्ड है जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट फील्ड है उसमें आपको लेना होगा, या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले लेना है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आप है ना ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं जीआरपी के द्वारा स्थापित की गई लिमिट के विद इन, और वो जो कि अभी के टाइम पे है यानी कि 5 साल। तो मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं 31 दिसंबर 2017 को। दोनों ग्रुप आप क्लियर कर लेते हैं, एफआरएम 1 और एफआरएम 2 दोनों आप क्लियर कर लेते हैं। तो 2027 के एंड के 5 साल तक, यानी कि 2032 के एंड तक आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप एफआरएम कहला सकेंगे और अपने नाम के आगे एफआरएम लिख सकेंगे। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एफआरएम का कॉस्ट कितना होगा। तो करीब करीब देखा जाए तो 2 लाख कॉस्ट इसमें लग जाता है आपका, सारा चीज़ को मिला के। जैसे कि स्टडी मटेरियल हो गया, ट्रेनिंग फीस हो गया, एग्ज़ाम फीस हो गया, और रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। तो ये सब कुछ मिला के आपका 2 लाख पहुंच जाता है। इसमें वन टाइम एनरोलमेंट फ़ी है जो कि आपका है $400। एंड इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 के लिए अगर आप अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं तो $600 रहेगा, और पार्ट 2 के लिए भी $600 रहेगा अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपको $800 ईच आपको पे करना पड़ेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एफआरएम स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, अपने जैसे कैंडिडेट्स लोग के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो आप वहाँ से जाके इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि एफआरएम का जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें पार्ट 1 में 4 टॉपिक्स है और पार्ट 2 में 6 टॉपिक्स है। तो आप ये जितने भी टॉपिक्स है वो आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो आप उस स्क्रीन को रोक वीडियो को पॉज करके आप सारे के सारे टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन के ऊपर कि कितने टाइम में आप ये एफआरएम के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो देखा गया है वो है ये कि ऑन एन एवरेज 8 to 12 मंथ्स तो आपको लगता ही है क्लियर करने में। और अगर आप थोड़ा सा स्लो है स्टडीज में तो 15 महीना से 18 महीना भी लग सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो एफआरएम का जो पार्ट 1 जो है वो थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू एफआरएम 2। जो कि एफआरएम 2 का जो पार्ट है, मतलब एफआरएम का जो सेकंड पार्ट है, वो माना जाता है कि सीएफए लेवल 1 और सीएफए लेवल 2 से भी ज़्यादा टफ है। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में एंटर करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एफआरएम का जो लेवल 2 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एफआरएम का लेवल 1 ईजी है। और अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एआई एफआरएम प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर पाएगी।
तो मेरे ओपिनियन में ये है कि एआई एफआरएम प्रोफेशनल्स को किसी भी हाल में रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ डेटा एनालाइज करने का काम नहीं है। एफआरएम प्रोफेशनल्स ह्यूमन जजमेंट, एथिकल रीजनिंग और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, जो कि सिर्फ एल्गोरिथम के बेसिस पे डिसीजंस ले पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये जरूर देखा जा सकता है कि एआई एक बहुत अच्छा टूल साबित होगा एफआरएम प्रोफेशनल्स के लिए, एंड उनके जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि एफआरएम कोर्स किसे करना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप एफआरएम कोर्स ज़रूर करिएगा, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशन रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ट्रेजरी ऑपरेशंस हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो गया, या फिर रिस्क एनालिटिक्स हो गया। तो अगर आपको ये सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप एफआरएम करिएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में मज़ा आता है, सॉल्यूशंस फाइंड करने में मज़ा आता है, नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल है, या फिर ऐसा कुछ बिजनेस और मार्केट के साथ में समझने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, या फिर एक ऐसा करियर चाहिए जो कि एक्चुअली रिसेशन प्रूफ हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। हालांकि अगर आप टैक्सेशन या ऑडिट या अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। हालांकि आप उसके जगह में एसीसीए या फिर यूएससीपीए कोर्स कर सकते हैं, जो कि खुद में बहुत अच्छा कोर्स है, एंड उसके बारे में भी मैंने अपने चैनल में बता रखा है। तो आप इस वीडियो के बाद में वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी के बारे में। बेसिकली स्कोप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब कि बिग फोर्स हो गए, ग्रैंड थॉर्टन्स हो गए, गोल्डमैन सैच हो गई, बीडीओ हो गई, क्रिसल हो गए, एसेंचर हो गए, एंड बैंकिंग हो गई, हेज फंड्स हो गए। तो ये सारे जितने भी एरियाज है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो एफआरएम प्रोफेशनल्स को हायर करती है। एंड अगर आप सैलरी के बारे में पूछेंगे तो एक फ्रेशर को 6 से 8 लाख पर एनम मिल जाता है इंडिया में, और इंडिया के बाहर अगर अगर जाओ तो $60,000 to $80,000 मिल जाता है पर एनम। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इंडिया में 15 से 18 लाख पर एनम जॉब मिल सकता है, एंड इंडिया के बाहर आपको 1 लाख से 1,20,000 का जॉब मिल सकता है। और अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग रेट, परसेंटाइल के बारे में। तो इसमें पासिंग मार्क्स बोल के कुछ भी नहीं होता, इसमें परसेंटाइल का सिस्टम रहता है। यूजुअली 60 to 65 परसेंटाइल कंसिडर किया जाता है कि बहुत अच्छा है, एंड इसमें हर 10 में से 4 या 5 बच्चे पास हो जाते हैं। और अगर आप कोचिंग लेते हैं तो 10 में से 7 या 8 बच्चे पास हो जाते हैं। एंड अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप है ना उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ। एंड इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं दोनों पार्ट। और अगर आप स्लो है तो भी कोई इशू नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता होगा, क्योंकि पासिंग परसेंटेज देखा जाए तो 40 to 50% है। और अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम विंडो है वो मई, अगस्त एंड नवंबर है। इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है। एफआरएम के जो पार्ट 1 है उसमें 100 क्वेश्चंस होती है, 100 एमसीक्यूज़, एंड पार्ट 2 में 80 एमसीक्यूज़ है। टाइम ड्यूरेशन का अगर मैं बात करूँ तो दोनों पार्ट के लिए 4 आवर ईच आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आपको सेंटर्स में जाना पड़ेगा। तो इंडिया में काफ़ी सारे सिटीज़ है जहाँ पे इसका सेंटर्स है। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे अपनी नज़दीकी जो सेंटर है आप उसमें को सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किसके ऊपर में चाहिए, और अगर आपके जो फ्रेंड है उसे भी हेल्प करना हो तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।